हेलो ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज पेपर 2 ईयर 2006 पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑलरेडी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये सेक्शन बी का मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ रीड करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रश्न पूछे जाने के पीछे क्या लॉजिक है, और कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सीटीबीटी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इंडो रशियन रिलेशन, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तीन ऐसे शब्द और टर्म को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। भविष्य में क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही मायने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि गिव एन आर्गुमेंट इन डिफेंस ऑफ इंडियाज अप्रोच टू कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कहने का मतलब है कि जो कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, ठीक है, उसमें भारत का अप्रोच क्या है, इंडिया का अप्रोच क्या है। ठीक है, इस आर्गुमेंट के डिफेंस में मतलब आपको इंडिया का पक्ष लेते हुए यह बतलाना है कि कैसे, जैसे एक तो देखो नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी है, तो भारत ने ना ही एनपीटी पे हस्ताक्षर किया है, ना ही भारत एनपीटी का सिग्नेटरी है, ना ही सीटीबीटी का, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का। क्योंकि भारत का ऐसा मानना है कि ये दोनों ऐसी ट्रीटी और संधि है जो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है। ठीक है, और क्योंकि भारत का दो जो है दुश्मन चाइना और पाकिस्तान से हमेशा कई एक युद्ध हो चुके हैं और रिश्ते जो हैं हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाले रहते हैं, तो इसको देखते हुए भारत ने इस पर साइन नहीं किया। और सिर्फ साइन ही नहीं किया बल्कि 1974 में और 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण भी किए। ठीक है, तो भारत के अपने तर्क हैं और ये स्वाभाविक सी बात है कि भारत अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए, ठीक है, कोई भी अस्त्र शस्त्र का परीक्षण भी कर सकता है, उसका निरीक्षण भी कर सकता है, उसका क्रय विक्रय भी कर सकता है। और स्वाभाविक सी बात है, भारत का कहना है कि जिन जिन देशों ने सर्वप्रथम न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल कर लिया, क्या वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्मामेंट करने के लिए तैयार हैं। अगर सारे देश जिसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो सब लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है कह सकते हो हटा दें, उसे ख़त्म कर दें, तो भारत भी जो है अपना ख़त्म कर देगा। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने एक बार सुप्रीमेसी हासिल कर ली तो वो चाहते हैं कि अन्य देश कोई भी ऐसी सुप्रीमेसी हासिल ना करे। लेकिन क्योंकि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न करने राज्य है और ये अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, और इंडिया इज, भारत इज फ्री टू टेक द डिसीजन, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन और एज वेल एज हाउ टू प्रोटेक्ट देयर मदरलैंड। ठीक है, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, हम लोग स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो हम सीटीबीटी पे साइन नहीं किए हैं। ठीक है, और हमने अपने तर्क भी दिए हैं इसके डिफेंस में कि डिस्क्रिमिनेटरी है और जो देश के पास इसके परमाणु बम है वो उसका भी वो निरस्तीकरण नहीं किए हैं अभी तक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडो रशियन रिलेशन। भारत और रशियन रिलेशन के बारे में यहाँ लिखना है। ठीक है, तो भारत और रशियन रिलेशन स्वाभाविक सी बात है, भारत और रशिया का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। ठीक है, और टाइम टेस्टेड फ्रेंड होने के कारण हर समय में रसिया जो है भारत की सहायता किया है, और ख़ास करके 1971 का युद्ध हो, या फिर अभी देखो S-400 मिसाइल हो, या फिर भारत और रशिया के आर्म्स एंड एम्यूनिशन के डिफेंस के सेक्टर में बहुत सारी संधियां हैं, चंद्रयान मिशन है, स्पेस क्राफ्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ इंडियाज रोल इन द अफेयर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। देखो, पूरी दुनिया को तीन भागों में बांटा गया। एक तो भाग वो है जो अमेरिका के साथ है और कह सकते हो वेस्टर्न नेशन और अमेरिका जो कि एकदम हाईली डेवलप्ड है। ठीक है, दूसरा है दूसरी दुनिया को लोग आप कह सकते हो कि यूएसएसआर के साथ है या फिर जो कि सेमी डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन है। तीसरी दुनिया के लोग हैं जो कि लिस्ट डेवलप्ड है और वो अभी डेवलप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है कहा जा रहा है कि भारत का रोल क्या है, जैसे अफ्रीकन नेशन वगैरह हो गया या फिर साउदर्न जितने भी नेशन हैं पूरी दुनिया का, उस नेशन की बात कही जा रही है। तो जो तीसरी दुनिया के लोग हैं, ठीक है, उसके अफेयर्स में भारत का योगदान कैसे है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी ले लो कि जैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 में सम्मिलित कराया गया है,
तो ये भारत की योगदान इसे आप मान सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया, ऐसे कई योगदान जो है भारत ने किया है और हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को बातों को उठाती रहता है। तो आशा करता हूँ सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल।